28 जून बुध के दिन स्वीडन की स्टॉकहोल्म मस्जिद के बाहर एक मलून शख्स ने एक बार फिर से आज़ादी राय के इजहार या फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेते हुए कुरान पाक को ना सिर्फ फाड़ा बल्कि इसके पेजेस से जूते साफ करके इस मुकद्दस किताब पर पांव रखा और फिर इसको आग लगा दी। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ स्वीडन पुलिस और कोर्ट की इजाज़त से किया गया, यानी पहले इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि मैं ये सब कुछ हरकत करने के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा इसे बाकायदा फोर्सेस की तरफ से सिक्योरिटी भी दी गई। इसी साल जनवरी में रासमूस पालुडन नाम के एक मलून शख्स ने तुर्की से मेसी के सामने कुरान पाक का एक नुस्खा जलाया था, जो कि एक बुनियाद परस्त तंजीम स्टॉर्म क्रिस का बानी है। ये तंजीम स्वीडन के अंदर मुसलमानों के इमिग्रेशन और इनके हकूक़ के खिलाफ काम करती है। इसी तरह से सन 2020 के अंदर भी स्वीडन के अंदर मुसलमानों की इस मुकद्दस किताब को जलाया गया था। स्वीडन का खुद का मजहब क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है। अगर आप इस फिरके का मतलब नहीं जानते तो मेरी इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। फिलहाल बस इतना जान लें कि ये लिबरल क्रिश्चियंस को कहते हैं, जो कि असल क्रिश्चियन तालीमात के अंदर आज के टाइम के हिसाब से बदलाव लाना चाहते हैं, और इसीलिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो खुद को असल क्रिश्चियन कहते हैं और मुसलमानों को ये बैकवर्ड यानी अपने टाइम से पीछे और जाहिल तस्वुर करके इनसे बाकायदा नफरत करते हैं। ये प्रोटेस्टेंट फिरका उस वक्त वजूद में आया था जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बाइबल यानी अंजील पर इनकी इजारादारी या फिर मोनोपोली थी। वो किसी भी आम शख्स को इस किताब को पढ़ने नहीं देते थे, बल्कि खुद से अपनी तरफ से फतवे जारी किया करते और इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते, खास तौर पर उस वक्त के बादशाह के लिए। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने जलती पर तेल का काम किया और इस्लामोफोबिया को स्वीडन के अंदर इंतहाई तेजी से बढ़ा दिया है। इसके अलावा स्वीडन के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है वो स्वीडन डेमोक्रेट्स की पार्टी है, जिसने इलेक्शन के अंदर सिर्फ 20% वोट हासिल किए थे, यानी 349 में से सिर्फ 79 सीट्स। ये पॉलिटिकल पार्टी हिटलर के नज़रिए पर यकीन रखती है और इंतहाई नस्ल परस्ताना है, और इसीलिए मुसलमानों की खास तौर पर इमिग्रेशन के खिलाफ है। वक्त के साथ साथ स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे मुल्कों के अंदर इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया भर में इस वाक़े के बाद मुस्लिम मुल्कों का सख्त एहतजाज देखा गया, मगर हम सभी लोग जानते हैं कि आज दुनिया इकोनॉमिकल और म्यूचुअल बेनिफिट्स पर चलती है। मसलन यह एहतजाज भी सिर्फ उसी सूरत के अंदर फ़ायदा मंद है जब तमाम मुसलमान ममालिक स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, इनसे ट्रेड ख़त्म करें, इनके तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और तमाम आलमी फोरम पर इनकी हिमायत को ख़त्म कर दें, जैसा हाल ही में रशिया ने किया। अमेरिका ने यूक्रेन वॉर की वजह से यूनाइटेड नेशन के जरिए रशिया पर पाबंदियां लगवाई कि सब के सब यूरोपीय ममालिक मिलकर रशिया से ट्रेड को बंद कर दें, तो बदले में रशिया ने, जो कि पूरे यूरोप को सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस सप्लाई करता था, वो इसने अचानक से बंद कर दी और पूरा यूरोप घुटनों पर आ गया, क्योंकि इन यूरोपीय मुल्कों के अंदर तकरीबन सारा साल ही ठंड पड़ती है। इनकी इंडस्ट्री और इनकी इकोनॉमी इस गैस के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह से स्वीडन को घेरने का तरीका भी यही है। मिसाल के तौर पर इस शख्स का ताल्लुक इराक से है और ये कुर्द नस्ल से है। कुर्द लोग तुर्किया के अंदर भी आबाद हैं और कुर्दिस्तान मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि शाम, इराक, तुर्की, आर्मीनिया और ईरान के कुछ हिस्सों को मिलाकर ये एक नया मुल्क कुर्दिस्तान बना दें, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। स्वीडन ने नेटो मेंबर बनने के लिए दरखास्त दे रखी है, लेकिन मसला ये है कि किसी भी नए मुल्क का नेटो में शामिल होने से पहले तमाम नेटो के मेंबर्स का इस पर राजी होना जरूरी है, और नेटो मेंबर्स में तुर्किया भी शामिल है। अब ऐसे मौके पर इस तरह की हरकत से तुर्की के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इसकी आवाम शदीद एहतजाज कर रही है, लिहाजा तुर्की किसी भी सूरत इस रुकनियत की हिमायत तो किसी सूरत नहीं करने वाला। इसका कहना है कि कुर्द नस्ल परस्तों और बागियों को स्वीडन पनाह न दे, पर स्वीडन अपने मतलब के लिए इन ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, और यही वजह है कि फौरन से स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टनसन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की, नेटो ने भी इसकी मजम्मत की है। सऊदी अरेबिया ने फौरन से OIC यानी तमाम मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद का इजलास बुला लिया है। इराक में स्वीडिश एम्बेसी पर हमला कर दिया गया और ईरान के अंदर स्वीडिश एम्बेसडर को इस वाक़े से मुतल्लिक तलब किया गया है। लिहाजा मजबूर होकर इस शख्स पर भी एक खास किस्म के मजहबी ग्रुप के जज्बात को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, अपने मफाद और फ़ायदे को हर मुल्क सबसे पहले देखता है। सो अगर तमाम मुसलमान ममालिक मिल जाएं तो एक साथ मिलकर इस मुल्क पर ऐसे वाक़यात के खिलाफ कानून साजी के लिए दबाव डालें, वरना बाइकआउट की धमकी दें तो ही इनकी अकल ठिकाने आएगी। वरना रोड पर निकलकर नारे लगाने से या फिर बैनर्स उठाकर एहतजाज करने से ना पहले कुछ हुआ और ना आगे होने वाला है। ये मेरी ज़ाती राय है, जिससे आप इत्तफाक भी कर सकते हैं और ना इत्तफाकी भी। ये मामलात सफारती तरीके से हल होते हैं। और जहाँ तक कुरान पाक को जलाने और इसकी बेहुरमत का ताल्लुक है, तो कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए खुद ले लिया है, वही इसकी हिफाजत करेगा। इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि कुरान पाक के जलाने से ये कुरान पाक दुनिया से ख़त्म हो जाएगा? ये करोड़ों मुसलमानों के सीनों के अंदर महफूज है। दुनिया के कुरान करीम के हर एक नुस्खे को अगर ख़त्म भी कर दें तब भी एक नया कुरान उसी वक्त लिख लिया जाएगा, जिसमें एक ज़ेर ज़बर की भी गलती नहीं होगी। आपको शायद जानकर हैरत होगी कि मैं ऐसे वाक़यात को मुसलमानों के लिए नेमत समझता हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सितंबर 11 के हमले के बाद जितना इस्लामोफोबिया इंटरनेशनल मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, क्योंकि इसी प्रोपेगेंडा की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर जितना तेज़ी से फैला, इससे पहले ये इतना तेज़ी से कभी नहीं फैला था। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे, इस वाक़े के बाद उन्होंने खुद जाकर इस्लाम को पढ़ा और हकीकत तक जा पहुँचे।
آج ان کی نسلوں کے اندر مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں جو امریکہ اور یورپ کے اندر مسلسل بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بن چکا ہے، اور اس واقعے کے بعد بھی یقیناً ایسے ہی ہوگا۔ یہ لوگ جتنا زیادہ نفرت پھیلانا چاہیں گے اتنا زیادہ اسلام کو پروموٹ کریں گے، لوگ خود جا کر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہدایت تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، کوئی ایک بار اس کو پڑھ لے تو اس کی سچائی کی طاقت کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جو ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کا یہ حال ہوا کہ اب خود یہودی بھی اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ تلمود پر عمل کرتے ہیں، اور تلمود کی حیثیت وہی ہے جو کہ ہمارے ہاں حدیثوں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوا کرتی تھی وہ اس کو فوراً لکھوا دیا کرتے تھے، لیکن آج اس کا اصل نسخہ اس کی اصل زبان کے اندر کہیں پر نہیں ملتا، بلکہ وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ 17-18 قسم کی انجیلیں موجود ہیں، جس کا ترجمہ کرتے وقت کس نے کیا کچھ بدل دیا کسی کو نہیں پتا۔ یہ 17-18 قسم کی لکھی ہوئی انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 صحابیوں کی لکھی ہوئی یادداشتیں ہیں، اور اس کے 18 باب سینٹ پال نے لکھے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں ہے۔ پر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لہٰذا جس طرح سے جس حالت کے اندر اس کے الفاظ آسمان سے نازل ہوئے 1400 سال کے بعد بھی اس کا ایک لفظ بھی بالکل بھی نہیں بدلا، بالکل ویسے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ القمر کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، کون ہے جو اس کو سمجھے؟ اور جہاں تک ایسے شر پسند لوگوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کچھ یہ فرماتا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔